कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। परमादरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री जी के पावन चरण प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के केवल चरणों में दंडवत प्रणाम। बात यह है कि आप समय तो बिल्कुल जवाब देने जा रहे हैं। समय की सीमा में सबको रहना चाहिए और क्या करें, हम ही लोग कहते हैं, हम ही उसका उल्लंघन करने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज्ञा मिली तो दूसरा ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय कार्यक्रम आपने हमारे परम श्री स्वामी दयाचंद चेतन जी के महाराज द्वारा सुना। आपने हमारे समीप बैठे महाराज जी के पास में दर्शन करने गया। प्राय जाता रहता हूँ, लेकिन साल बाद बताता हूँ, मैं टाइम जवाब दे रहा है। तो उन्हें बताया कि सबसे पहली बात तो भागवत करती क्या है। चाहे भक्ति की दृष्टि देख लो, चाहे वेदांत दृष्टि, ज्ञान उपासना, किसी रूप से अपने स्वरूप का साक्षात्कार। तो सबसे पहले तो भागवत स्वरूप का साक्षात्कार कराती है। क्या किसी को ऐसी अनुभूति हुई या नहीं, पहले अपने अंदर झांके देखो। दूसरी बात है कि भागवत का विषय ही है आनंद चतुष्टय के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं थोड़ा, कि परम धर्म। इस भागवत शास्त्र में परम धर्म का निरूपण किया। परो मीयते अन्य अन्य, जिसके द्वारा उत्कृष्ट वस्तु का माने ज्ञापन हो, उसको हम परम कहते हैं। और भागवत अत्रपा लिखा, अत्रपः दिगंबरा सनकादया रमंत यस्मिन् धर्मे शैवे परम धर्म। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जैसे महापुरुष जिस धर्म में रमण करें वही परम धर्म हमारी श्रीमद् भागवत वर्णन है। क्या उसका किसी को अनुभव हुआ है? तीसरी बात है कि जीवन दर्शन। अभी महापुरुष सब प्रवचन कर रहे हैं, कहो कि प्रभु करुणा कर दे, भगवान कृपा करते तो मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर का कार्य क्या है? क्यों आए मनुष्य बन करके? पशु क्यों नहीं बन गए? मनुष्य से भगवान ने कुछ विशेष आकांक्षा थी, कुछ कर सकता है। ब्रह्मा जी ने बहुत सारी शरीर सृष्टि बनाई और सबसे अधिक मनोजमोय भाई, क्योंकि ये कुछ विचार कर सकता है, इसके अंदर विवेक बुद्धि है, कुछ करेगा, इसलिए मनुष्य शरीर बना करके ये कुछ करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो करने के लिए भेजा यहाँ तो किया ही नहीं। एक तो परमात्मा को, ईश्वर का जो भी कहो, एक वो भगवान, एक भगवान ये, ठीक है ना। लेकिन हम उस भगवान को छोड़ के इस भगवान में लग गए। क्या मानव शरीर का यही धर्म है क्या? एक बात ध्यान रख लो, जिसको आप कृपा कहते वो कृपा नहीं। क्या कृपा होती है? छुड़ाना पीछा हो जिसे उसे धनमाल देते हैं। छुड़ाना पीछा हो जिसे उसे धनमाल देते हैं, और जिसे नजदीक लाना सब कुछ छीन लेते हैं। छुड़ाना पीछा हो जिसे उसे धनमाल। आप लोग यही बैठे होंगे सब, हम भी आपके अंतर्गत हैं। पर क्या करूं, प्रार्थना जरूर करूंगा कि भगवान हमको सद्बुद्धि प्रदान करे। छुड़ाना पीछा हो जिसे उसे धनमाल देते हैं, और जिसे नजदीक लाना सब कुछ छीन लेते हैं। और निर्मल मन के गाहक हैं, नहीं पाखंड भाता है। वो जैसी भावना हो जिसकी, उसे वो भाप लेते हैं, भाप लेते हैं। हमारे वेदांत में भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति आचिरेणाधिगच्छति। और यहाँ भी दुर्त से भगवत धर्म धारावाहिक, यहाँ भी जब गदगद गिरा नयन वह नीरा, काम आदि मध्यम जाके था निरंतर बस में था कि मैं तो किसके बस में रहता हूँ। जिसने मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करे हैं रघुराई।
कृपा करके। लेकिन हमारे स्वामी शिवानंद जी बड़ा अच्छी बात की है कि पुरुषार्थ और कृपा अनुग्रह को दोनों को जोड़ दो, काम चल जाएगा। अगर पुरुषार्थ के बल पर किसी मिले होते तो क्या विश्वामित्र पुरुषार्थ कम किए थे क्या? अंत फिर भी सहारा लेना पड़ा भगवान श्री राम का। यद्यपि हमारे महापुरुषों की भाषा कुछ अलग होती है। हमारे स्वामी दयानंद सुना रहे थे, मैंने देखा था यहाँ बैठे हुए, ये लोग कहेंगे क्या करें, वो साज सज्जा नहीं, कुछ ढोलक बाजा नहीं, कुछ मंजीरा नहीं, क्या इसी में रिझना चाहते हो क्या? इसके आगे भी तो बढ़ो। अरे भगवान है, इस भगवान में भी कौन भगवान बैठा, उनको क्यों नहीं देख रहे? उनको आपने देख लिया तो जीवन दर्शन आपका हो गया, और जीवन फिर उसके बाद व्यवहार रह गया। चौथी बात हमारे यही 4 बातें हैं। व्यवहार, अब व्यवहार हमें क्या सीखना, देखो अभी शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता, भले ही कितना बड़ा दिग्गज विद्वान हो लेकिन व्यवहार में कुशल नहीं तो यहाँ सफलता हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तो क्या करना, हमारे गुरु जी बताया, जो भागवत पढ़ाई, कहते हमें 4 बोरी सीमेंट चाहिए था, तो कहना गुरु जी 16 बोरी लिखवा दो, 4 मिल जाएंगे। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, तो बोले वहां नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ तो व्यवहार ये करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। समय दिया 12 बजे का, बजे 12 बजे इससे महाराज ऐसे कहने से पहले थोड़ा हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, समय का सबको ध्यान रहना चाहिए। देखो जीवन हमको 4 बात बताई, यदि आपके अंदर आ गई तो आपका भागवत श्रवण करना सार्थक हो गया, अन्यथा तो आप जैसे घर में रहे वैसे आप यहाँ बैठे। और महाराज जी तो सहजवान संत और भगवान एक रूप, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भगवत, जैसे आपने देखा है ऐसे ही संत और भगवान। आज हमने महाराज जी की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा, लोग प्राय कहते हैं, हम कहते हैं भगवान की पूजा किया करो, हम लोगों में नहीं पता क्या, वही कहते हैं कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, आपको देखा है। तो मैंने धन्यवाद उनकी श्रद्धा भावना। वो कहते हैं कि अगर भगवान से बड़े हैं तो कोई संत हैं, और सही कहता हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो संत कर सकते वो भगवान भी नहीं कर सकते। जो संत कर सकते, मेरा अपना जीवन का प्रैक्टिकल है, मेरे को दिया था, किसी ने कहा कि कभी भी आचार्य नहीं कर सकता, कभी पढ़े लिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। मैं संत शरण में गया, तुम्हारा इतनी कृपा हुई कि सारा काम बन गया, आज आचार्य भी कर चुका हूँ, और अपने जहाँ तक हमारी क्षमता की बात, उतना मैं अपना काम भी करता हूँ। रही बात त्याग वैराग्य की, महापुरुष से प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन में त्याग वैराग्य दो, कोशिश तो पूरी यही करता हूँ। आज तक जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे हमने किया भी है। आज तक महाराज जी किसी भागवत में मैंने कोई पैसा स्वीकार नहीं किया, कोई तय नहीं किया जीवन में, और नहीं मानो तो आप देख लो जाकर, किसी कुछ न किसी, जिसकी ना त्यागी रागी नहीं बना, त्यागी नहीं बना, मांगता हूँ नहीं और छोड़ता हूँ, दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, आप जाने आपका पैसा, आपकी सेवा, आप जाने आपका काम जाने। यही हमने किया, यही महापुरुषों से हम जो विरक्त परंपरा में रहे, उन्होंने हमको यही सिखाया, गिड़गिड़ाना नहीं किसी के सामने, कुछ मत करना। क्या वो जानते नहीं सब? क्या भगवान से क्या छिपा रहता है? वो सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, तुम्हें कहने की कुछ जरूरत नहीं। शांत चित्त रहो, भगवान के हो जाओ। उनको या तो भगवान को बना लो या भगवान के बन जाओ, ये 2 ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। समय का उल्लंघन हुआ हमारा।